कि उन्होंने कहा कि क्या भजन के लिए वर्ण व्यवस्था को समझना जरूरी है? हो सकता है इस तरह का कईयों के मन में ख्याल भी चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। तो अब मेरे प्रति प्रश्न है, क्रॉस क्वेश्चन है इस पे, कि मान लीजिए कि किसी को बॉम्बे जाना है, अब और बाकी सब लोग माइक ऑफ रखें, यदि BR सिंह जी का नेटवर्क चालू है तो ऑन कर लें अपना माइक और रिप्लाई जरूर दें। हाँ, मान लीजिए कि हमको बेंगलोर जाना है, तो क्या BR सिंह जी बिना मार्ग के बेंगलोर जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना? मान लीजिए एक दंपति को संतान उत्पत्ति करना है, तो बिना प्रोसेस के संतान उत्पत्ति हो सकती है? जी नहीं। मान लीजिए संतान की परवरिश करनी है, तो बिना प्रोसेस के परवरिश हो सकती है? जी नहीं। मान लीजिए एक साधक को साध्य की प्राप्ति करनी है, तो क्या बिना साधन के साध्य मिल सकता है? नहीं। इस तरह के एक नहीं अनेकों दृष्टांत हो सकते हैं, लेकिन इनमें तो फिर भी लगा सकते हैं कि कदाचित, मान लीजिए कि साहब दंपति के संतान प्रकट हो गई, मान लीजिए कि बेंगलोर यहीं प्रकट हो गया है ना, उसको खींच लिया शक्ति से, तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तो फिर भी इफ एंड बट लगा सकते हैं, कदाचित अपवाद हो सकता है कुछ भी। लेकिन आप ये समझ लीजिए, यदि आप ग्रस्त में हैं तो बिना वर्ण व्यवस्था के, आपके स्वधर्म के बिना आपको अपने ध्येय की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती, किसी कालखंड में नहीं हो सकती, स्वप्न में नहीं हो सकती। तो जब इतना अटल सिद्धांत है, इतना अटल बेश है, तो उस बेश को बिना जाने बिना समझे कैसे ध्येय को प्राप्त कर लोगे? और यही मूल आज की समस्या है। हर आदमी बड़ा बड़ा काम करता है, बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन उसका बेस नहीं होने की वजह से उसके जीवन में वो साधना फलित नहीं हो पाती है। प्राचीन जमाने में प्राचीन महापुरुषों की जो शैलियाँ थी, वो इसी तरह से बच्चों को, साधकों को, गृहस्थियों को, जिसको भी वो साधन की दिशा में तैयार करते थे, तो उसकी बेस के हिसाब से ही करते थे। ऐसा नहीं था कि वो बिना बेस के तैयार करते थे। तो स्वधर्म की शिक्षा, दीक्षा, व्यवस्था, विद्या, ये मिलना प्राइमरी स्टेज है, और यही जब परफेक्शन की ओर चली जाती है तो यही सिद्ध अवस्था भी होती है। तो स्वधर्म जो है, उसके बिना हम अपने ध्येय को प्राप्त कर लेंगे, साधन की सिद्धि को ग्रहण कर लेंगे, या हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे, असंभव है, असंभव है, असंभव है। अब आप कहेंगे साहब ऐसा कहीं कुछ बताओ, हमें समझ में नहीं आया थोड़ा ठीक ठीक। तो आप एक बात बताइए कि भगवान श्री कृष्ण से ज्ञानी विज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता, ये शायद हर आदमी मानेगा वामपंथियों के अलावा। तो यदि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए और स्वधर्म में रहना चाहिए, ये ठीक है, और स्वधर्म में चाहे वो स्वधर्म चाहे घटिया हो अच्छा हो कोई बात नहीं है, और स्वधर्म में मरना जो है श्रेयस्कर होगा, लेकिन परधर्म जो है वो आपके लिए भयावह होगा, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना ही उत्तम हो। तो इसलिए स्वधर्म को बहुत ठीक ठीक तरीके से संत महापुरुषों से समझना चाहिए। ठीक ठीक तरीके से समझने से आपको अपने साधन की सिद्धि अति शीघ्र नजर आएगी। लगेगा कि साधन तो मेरा सिद्धि था, पता ही नहीं था मुझे। तो स्वधर्म को पहले ठीक ठीक से समझना चाहिए। लोग कहते हैं क्या होगा माँ बाप की सेवा करने से, रोज रोज एक ही ज्ञान दे तो माँ बाप की सेवा हो, रोज रोज एक ही तो पति की सेवा करो। अरे भाई, उसी से सब कुछ होगा, क्योंकि वो आपके स्वधर्म में है। यदि आप नारी हैं तो आपका स्वधर्म आपको क्या कहता है, यदि आप वर्ण व्यवस्था में तो आपका स्वधर्म क्या कहता है। तो ये चीजें जब आपको बेसिक ही नहीं पता तो आगे की क्या बात करेंगे हम। राधे राधे BR सिंह जी,
राधे राधे।